9 मई के नाम नहाद मुकदमात में कैद कौम की एक और बेटी की फरियाद। जेल में बंद 1 हफ्ते की रुला देने वाली सामिया असद नामी एक मिडिल क्लास खातून की जेल से जज्बात भरी दर्दनाक करबनाक दुहाई। अहले हवस मदई भी मुनसिफ भी किसे वकील करें, किसी से मुनसफ चाहें। रियासत फिरौन बन गई है। मोहम्मद बिन कासिम ने एक बेटी की फरियाद पर राजा तहर पर हमला कर दिया था। एक बेटी की इज्जत बचाने की खातिर 17 साला नौजवान ने अरब के आगे सिंध पर हमला कर दिया था। मगर अब वो भी वक्त आ गया है कि मुमलिकत खुदा दाद पाकिस्तान में बेगुनाह बेटियां जेलों में बंद हैं। निगरान हुकूमत महज अपनी अना की तस्कीन और नवाज शरीफ को इक़्तिदार में लाने के लिए बेगुनाह माओ और बेटियों को जेलों में बंद किए हुए हैं। इन्हीं कैदियों में से एक कैदी इमरान खान भी तो हैं, जो जेल में बेगुनाह कैद हैं। पिछले 6 महीने से कैद हाथों ने जेल से अपनी बेबसी का इजहार खत की सूरत में किया। एक ऐसा खत जो आपको रुला कर रख देगा अगर आपके अंदर जज्बात और एहसासात हैं। सामिया असद नामी खातून लिखती हैं कि मेरा कोई सियासी कैरियर नहीं है, लेकिन मैं छोटे छोटे फलाही काम करती रहती हूँ। इमरान खान को सपोर्ट करने 9 मई के पुरअमन एहतजाज का जो नतीजा मैंने भुगता है वो ज़रूर बताना चाहूँगी। यकीनन गलत नहीं होगा कि 9 मई इनके लिए एक स्याह दिन था, जिसके बाद मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बना दी गई। सामिया असद ने लिखा कि एक एजेंसी ने 15 मई को पहले दफ़ा हमारे घर कॉल की, जिसके बाद हम सब घर वाले छुप गए कि शायद 1-2 हफ्ते में मामलात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन पुलिस बार बार रेड करती रही। हमारे मालिक मकान ने हमें सख्ती से घर आने से मना कर दिया कि अपने मामलात ठीक करें, फिर ये घर में दाखिल हो सकते हैं। मकान मालिक ने सामान तो दूर की बात, मेरे बेटे की किताबें तक पकड़ने की इजाज़त नहीं दी। मेरी बेटी के रिश्ते की बात चल रही थी, जिसे उन लोगों की बदतमीजी के दौरान रिश्ते से इनकार हो गया। इनके कंपनी में काम करते थे, उधर भी रेड की गई और सामान उठा लिया गया। इनका काम भी खत्म हो गया। दूसरी बेटी के ऑफिस की इंक्वायरी हुई, मेरी दोस्त के ससुराल में रेड की गई, जिसके बाद मैं थक गई और मैंने गिरफ्तारी देने का मुनासिब समझा। मॉडल टाउन थाने में ये सोच कर गई थी कि कितनी देर बिठा लेंगे, इंसाफ भी कोई चीज़ है। लेकिन 140 दिन गुजरने के बावजूद यही सोच रही हूँ कि आखिर मेरा कसूर क्या था। सामिया ने लिखा कि अगर जिना हाउस को बुनियाद बनाकर सजा दी जा रही है तो जिना भी हमारा था और हाउस भी हमारा है। पहले पता होना चाहिए था कि जिना हाउस भी है और म्यूजियम की सूरत में सारे पाकिस्तान को देखने की इजाज़त भी है। याद रहे कि मैं जिना हाउस के बाहर बैठी थी, तो क्या इसके बाहर बैठना भी जुर्म था? और अगर वो जिना हाउस नहीं कोर कमांडर हाउस था तो सिक्योरिटी कहाँ थी? सामिया लिखती हैं, सिक्योरिटी इतनी तनख्वाह लेकर भी अपने एक हाउस की हिफाजत नहीं कर सकती, तो अगर खुदा न खास्ता किसी दुश्मन मुल्क से हमें लड़ना पड़ जाए तो क्या करेंगे? सारा पाकिस्तान फौज से प्यार करता है क्योंकि इस पर हमला करेगा। एक और चीज़ कि हमारा घर बन रहा था वो भी रुक गया, और वो दहशतगर्द जो हमने सड़क पर खड़े होकर इसकी सजा में और मेरे खानदान आज तक भुगत रहा है। हमारे कारोबार खत्म हो गया है, बेटी का रिश्ता हो गया, नौकरी चली गई और मैं जेल में आ गई। मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली के तौर पर जो जो हमारे पास था वो सब खत्म हो चुका है। अल्लाह ताला से दुआ है कि आज़माइश को ख़त्म करे और हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हम पर रहम करे। उन्होंने लिखा कि इदारों से और जजों से दरख्वास्त है कि हमें माफ़ किया जाए, क्योंकि खुदा माफ़ करने वालों को पसंद करता है, और हम तो इस गलती को भी बार बार माफ़ी मांग रहे हैं, हमने की भी नहीं। तो फेंसिंग में मेरी मौजूदगी आ गई तो क्या ये नहीं आया कि वहाँ से फौरी एक औरत को लेकर एम्बुलेंस में बैठकर सर्विस अस्पताल गए थे। खैर, इस दौरान जो जो पुलिस ने किया वो पता नहीं, कहीं एक और मुकदमा न बन जाए। सामिया असद ने 9 मई के बाद रोनुमा होने वाले वाक़यात का दिल दहला देने वाला बयान कलमबंद करवाया है कि मेरा कोई भी सियासी करियर नहीं। कुरान की जेल से अपील, शौहर का कारोबार, बेटी का रिश्ता ख़त्म, नौकरी चली गई, मालिक मकान ने घर से निकाल दिया, घर की तामीर रुक गई। क्या इस रियासत में इंसाफ सिर्फ बड़े बड़े लोगों के लिए ही है? यहाँ मरने के लिए गरीब और जुल्म सहने के लिए हम तो मुसलमान हैं, और इस्लाम तो जंग में भी औरतों के साथ ऐसा सलूक की इजाज़त नहीं देता। हम किस किस्म के मुसलमान हैं कि अपनी माओ बेटियों को जेल में बंद करके इनकी ज़िंदगी को अजीरन बना दिया है? रियासत तो इंसाफ दे देती है, लेकिन यहाँ तो रियासत खुद इज्जतें तार तार कर रही है। रियासत लोगों की फलाह बहबूद तो क्या करेगी? मिडिल क्लास लोगों ने जो सारी जिंदगी मेहनत करके
کمایا اور بنایا ہے، ریاست نے تو وہ بھی تباہ کر دیا ہے۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم کرے۔ یہ ظلم کی رات لمبی تو ہو سکتی ہے لیکن ہمیشہ کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس دنیا میں فرعون اور قارون کی حکمرانی بھی ختم ہو گئی تو یہ چند دنوں کے مہمان حکومت اپنے اور چند دنوں کا ظلم ہے۔ اللہ پاک ہر چیز کا حساب ضرور لیں گے۔